दोस्तों मैं आज से फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। कुछ मित्रों को थोड़ा-सा कठिन लगता है। इस सब्जेक्ट को मैं एकदम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएँगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। जिसके लिए मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा लिंक। लेकिन आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी आपकी तरह एक छात्र ही हूँ, तो चलो मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को अच्छे से। फार्माकोलॉजी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और दूसरा होता है लॉजी। लॉजी मीन्स आप जानते ही होंगे, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। फार्माकोलॉजी जो होता है, दवाओं का शरीर पर जो प्रभाव होता है उसी का अध्ययन होता है। फार्माकोलॉजी जो विज्ञान है, उस प्रक्रिया को समझाने में मदद करता है जिससे दवाएं जो हैं शरीर के अंदर में काम करती हैं, और यह जानने में मदद करता है कि कैसे बीमारी का इलाज करती है। आसान भाषा में समझे, फार्माकोलॉजी क्या है? यह एक ऐसा विज्ञान है जो दवाओं के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि दवा क्या है, यह शरीर पर कैसे असर करती है, और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल उठता है, दवा क्या है? दवा एक ऐसा पदार्थ होता है जो बीमारियों को ठीक करने, रोकने या उनके जो लक्षणों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही दवा है। अब हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी के मुख्य भाग क्या हैं, यानी कि ये कितने पार्ट में हैं। फार्माकोलॉजी मेनली 3 पार्ट में है। फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और तीसरा है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब जानते हैं फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। फार्मोडायनेमिक्स यह बताता है कि दवा शरीर पर कैसे असर करती है। एग्जाम्पल, दर्द निवारक जब हम कोई दवा खाते हैं तो वह दवा जो है दर्द को कैसे कम करती है। दूसरा है हमारा फार्मोकाइनेटिक्स। फार्मोकाइनेटिक्स यह बताता है कि शरीर दवा के साथ क्या करता है। जो हमारा शरीर है, दवा के साथ क्या करता है। इसमें 4 चरण शामिल हैं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब हम दवा खाते हैं शरीर में कैसे प्रवेश करती है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब दवा शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचती है। तो तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है दवा को जब हम शरीर में कैसे तोड़ते हैं या बदला जाता है। और चौथा है एक्सक्रीशन, यानी कि जो दवा है शरीर से कैसे बाहर निकलती है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फार्मोकाइनेटिक्स में 4 चरण हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और तीसरा है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स यह मापता है कि दवा कितनी सुरक्षित और प्रभावी है। अब हम आगे जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्यों जरूरी है। फार्माकोलॉजी इसलिए जरूरी है, यह दवाओं के सही उपयोग के बारे में बताता है, उसके सही डोज के बारे में बताता है, और उनके साइड इफेक्ट को समझने में बहुत मदद करता है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट दवाओं को बेहतर तरीके से लिखने और देने के लिए फार्माकोलॉजी का अध्ययन जरूर करते हैं। नई दवाओं को खोजने और विकसित करने के लिए फार्माकोलॉजी का बड़ा योगदान है। एक सरल उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। यह दर्द और बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। इसका फार्माकोडायनेमिक्स देखें। फार्माकोडायनेमिक्स यह शरीर में बुखार और दर्द पैदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, उसको रोकती है। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यह क्या करती है, दवा जो है पेट में एब्जॉर्ब होती है, खून में आती है, फिर लीवर में टूटती है, और पेशाब के जरिए ये बाहर निकलती है। आशा करता हूँ फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जो हमें दवाओं के सही और सुरक्षित उपयोग के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। यह डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और रिसर्च के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।